ओके, तो शुरुआत करता हूँ। तो पोइट्री का टाइटल है वो चांद है अगर। माना रोशनी नहीं खुद की वो ली उसने उधार है। माना रोशनी नहीं खुद की वो ली उसने उधार है। इस उधार की चांदनी के कारण, इस उधार की चांदनी के कारण तुम्हें रात से भी प्यार है। बहुत खूब। सूरज चमके अकेला, धन्यवाद। सूरज चमके अकेला वो अकेला ना जाने, यहाँ पे चांद की बात हो रही है। सूरज चमके अकेला वो अकेला ना जाने कितने तारों के साथ है। वो दाग लेके भी हंसी है, कुछ तो उसमें बात है। सूरज बहुत शुक्रिया। सूरज एक सा रहता है, सूरज एक सा रहता है, ये बदलता आकार है। सूरज एक सा रहता है, ये बदलता आकार है। जो सामने आए बादल इसके, जो सामने आए बादल इसके, तो छा जाता अंधकार है। कितने आशिक इसे बस यूं ही, कितने आशिक बस इसे यूं ही तोड़ने को तैयार है। कहते हैं ना मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है। कितने आशिक इसे बस यूं ही तोड़ने को तैयार हैं। शायद इसके उन दागों से उनके, शायद इसके उन दागों से उनके बेदाग प्यार को भी प्यार है। वो चांद है अगर तो मुझे चांदनी से प्यार है। बहुत खूब। हाँ, तो अब मैं अपनी जो मेन कविता है मैं उसको स्टार्ट करना चाहूंगा। तो टाइटल है वक्त बदलते देखा है, शीर्षक यही है। तो मेरे को चांद बहुत पसंद है, तो मेरे को रात को जब चांद देखता हूँ तो मेरे को बड़ा सुकून सा मिलता है। तो ये पोइट्री भी चांद से ही शुरू होती है। चांद को अमावस से पूर्णिमा का होते देखा है। चांद को अमावस से पूर्णिमा का होते देखा है। उन पेड़ों से जो कभी छिप जाता था नजारा, उन पेड़ों से जो कभी छिप जाता था नजारा, उन पेड़ों को आज कटते देखा है। वो जमीन जहाँ कभी खेत हुआ करते थे, फसल कटने पे जिसकी हम वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। फसल कटने पे जिसकी हम वहाँ क्रिकेट खेला करते थे, उस जमीन पर आज मैंने एक घर बनते देखा है। मैंने वक्त बदलते देखा है, मैंने वक्त बदलते देखा है। एक मिनट, अब आगे की पंक्ति पढ़ता हूँ। उस वक्त जब इन्वर्टर नहीं था, उस वक्त, ये बहुत पहले की बात है, मतलब जब इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, तो उस वक्त जब इन्वर्टर नहीं था, अंधेरे में जलती उन मोमबत्तियों को मैंने आज बस अक्सर जन्मदिन पर जलते देखा। एक वक्त था जब मम्मी के पास फोन तो था, एक वक्त था जब मम्मी के पास फोन तो था, पर उन्हें उससे कॉल लगाना नहीं आता था। और आज मेरी मदद के बिना भी मैंने मम्मी के फोन से पापा को कॉल लगते देखा है। मैंने वक्त बदलते देखा है, मैंने वक्त बदलते देखा। तो आगे की है, वो छत पर देर तक टहल के, वो छत पर देर तक टहल के उस पड़ोस वाली मोहब्बत को देखने के इंतजार को, वो छत पर देर तक टहल के उस पड़ोस वाली मोहब्बत को देखने के इंतजार को मैंने स्टेटस के सीन और मैसेजेस के डबल टिक्स में बदलते देखा है। मैंने सख्त लौंडों को यूं आसानी से पिघलते देखा है। मैंने वक्त बदलते देखा है, मैंने वक्त बदलते देखा है। बहुत जिंदा पंक्तियां हैं। धन्यवाद। वो साइकिल के शौक को, वो साइकिल के शौक को बाइक और स्कूटी में, वो घड़ी को स्मार्ट वॉच में ढलते देखा है। वो दोस्तों को अनजानों सी और अनजानों को दोस्तों सी, वो अमीर को लालच भरी और गरीब को दान करने की बातें करते देखा है। मैंने वक्त बदलते देखा है, मैंने वक्त बदलते देखा है। तो जब मैं उस इवेंट में आया था काव्यांजलि के लिए, तब वो स्टार्ट ही हो रखा था। तो उस समय मैंने ये लाइन बोली थी, तो ये काव्यांजलि को रेफरेंस करते हुए है। मैंने एक छोटी सी शुरुआत को कुछ खास बनते देखा है। मैंने एक छोटी सी शुरुआत को कुछ खास बनते देखा है। बूंद बूंद से सागर बनने की बात को बारिश बनते देखा है। मैंने एक टूटे हुए कल को, धन्यवाद, मैंने एक टूटे हुए कल को बेहतर आज बनते देखा है। मैंने वक्त बदलते देखा है, मैंने वक्त बदलते देखा है। तो अब थोड़ा प्यार मोहब्बत की तरफ भी शिफ्ट करते हैं, थोड़ा उसकी तरफ भी रास्ता मोड़ते हैं। वो साथ चलने के वादों को, वो साथ चलने के वादों को अकेले चलकर देखा है। जिसे याद करा था हर दिन, उसकी यादों को मरते देखा है।
मैं वो साथ चलने के वादों को अकेले चलकर देखा है, जिसे याद करा था हर दिन उसकी यादों को मरते देखा है। मैंने खुद को भी बदलते देखा है, मैंने वक्त बदलते देखा है, मैंने वक्त बदलते देखा है। तो अब 2020 की भी बात कर लेते हैं, तो उसे छोड़ आए हैं तो थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं उसकी भी। 2020 की बात ही अलग है, 2020 की बात ही अलग है। इसमें क्या क्या नहीं देखा है। वायरस से वैक्सीन का सफर, दूरियों से ज्यादा नजदीकियों की फिक्र, चाइना से लड़ाई, वर्ल्ड वॉर 3 का रूमर, पबजी हुआ बैन सो नो चिकन डिनर, दिल्ली में भी हुई एयर पॉल्यूशन से क्लियर, जूम मीटिंग और क्लासेस में योर वॉइस इज नॉट क्लियर, और किसी तरह हम पहुंच गए इन द न्यू ईयर। मैंने 2020 को 2021 में बदलते देखा है, मैंने सच में वक्त बदलते देखा है, मैंने सच में वक्त बदलते देखा है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो अब मैं इसे, हाँ, धन्यवाद सर। अब मैं इसको खत्म करता हूँ, 2 पंक्तियां और हैं। जिंदगी का एक प्रस्ताव है, जिंदगी का एक प्रस्ताव है, इसमें हर एक वक्त बदलाव है। जिंदगी का एक प्रस्ताव है, इसमें हर वक्त एक बदलाव है। कोई जी रहा है हकीकत में, कोई जी रहा है हकीकत में, तो कोई बस देख रहा है ख्वाब। कोई जी रहा है हकीकत में, तो कोई बस देख रहा ख्वाब है। मैंने कल के देखे ख्वाब को आज, मैंने कल के देखे ख्वाब को आज हकीकत में बदलते देखा है। मैंने वक्त बदलते देखा है, मैंने वक्त बदलते देखा है। तो आइए अब कार्यक्रम में अपनी अंतिम कवियत्री की ओर बढ़ते हुए मैं एक ऐसी संवेदनशील कवियत्री की ओर ले जा रहा हूं आप सबको, जो इस आधुनिक युग में भी जीवन के दर्शन पर बात करती हैं, जीवन के मूल्यों पर बात करती हैं। वर्णिका पाल मैम ग्राफिक यूनिवर्सिटी में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की छात्रा रही हैं और आपके बीच मोक्ष कहाँ है शीर्षक से कविता लेकर आ रही हैं। मैं वर्णिका पाल मैम से आग्रह करूंगा कि वर्णिका पाल मैम अपना कैमरा और माइक ऑन कर अपनी कविता को हम सबके बीच रखें, प्लीज मैम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आपको आवाज आ रही होगी मेरी। जी मैम, सुसंध्या। यस, तो मेरा जो कविता मैंने जिस पे लिखी है उसका शीर्षक है मोक्ष कहाँ है। और अगर हम मोक्ष के विकिपीडिया के डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो मोक्ष एक ऐसा समय आता है हमारे मृत्यु से रीबर्थ के बीच का, जो आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि ऐसा हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो मोक्ष मिल जाएगा। पर मुझे लगता है कि मोक्ष यही है, हमारे साथ है। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी पोएम के साथ। मोक्ष कहाँ है। यूं तो कहते हैं कि मोक्ष वहां है, वहां जहां ये शरीर प्राण त्याग दे वह सब जो जिंदगी भर चाहा था। कितनी मेहनत और मन्नतों से जब वो सब पाया था। मैं कैसे मान लूं कि मोक्ष वहां है। मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती इस चीज के साथ। तो मैं कैसे मान लूं कि मोक्ष वहां है क्या वहां? है क्या वहां केसर के रेशों सी चमकती सुबह, हर दिन काम पर जाने की वो वजह, मेरी माँ के आंचल सी कोमल कोई भी जगह नहीं है ना वहां? तो फिर मैं कैसे मान लूं कि मोक्ष वहां है। भाई बहन के साथ की वो नोक झोंक, कभी कभार पापा की वो रोक टोक, दोस्तों के साथ हंसी के ठहाके, हर शनिवार के वो सैर सपाटे नहीं है ना वहां? तो फिर मैं कैसे मान लूं कि मोक्ष है वहां। खिलखिलाते हुए बहता नदियां का पानी, खिलखिलाते हुए बहता नदियां का पानी, सर्द शाम की चाय के साथ आकाशवाणी, यहाँ मेरे घर की मैं रानी नहीं हूं ना वहां? तो फिर मैं कैसे मान लूं कि मोक्ष है वहां। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि मोक्ष है वहां। थैंक यू सर। अगर आप मेरे को अनुमति दे तो मैं एक छोटी सी मैंने एक और पोएम लिखी। जी स्वागत है। और हाँ जी, तो उसका शीर्षक है कुछ ना कहना भी तो कहना होता है। काफी हमारे ऐसे जज्बात होते हैं जो शायद हम कभी कभी ना बोल के ऐसा लगता है कि अच्छा मन के अंदर रख लीजिए। तो मैं शुरुआत करती हूँ। मैंने वर्णमाला पूरी पढ़ी है, किताबी वाक्यों का वर्णन करना भी बखूबी जान गई हूँ, स्पष्ट संचार भी भली बाती करने लगी हूँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी अब आखिरकार सीख चुकी हूँ। लेकिन मैं कई बार खुद को आवाक पाती हूँ, मुख मानो इन शब्दों से मेरा कोई वास्ता ही ना हो, मन में उठ रहे वर्णों के लिए मानो अब कोई रास्ता ही ना हो। निशब्द चित्त में अंकुरित होती ज्वाला मेरी आंखों में
नीर बनकर समाती है। सारी स्पष्टता वहीं के वहीं दूर हो जाती है। और फिर को दृढ़ किए, होठों को सिए, मैं चिंतन में मग्न हो जाती हूँ कि क्या बातों को, जज्बातों को कह डालना ही जरूरी होता है। क्या बातों को, जज्बातों को कह डालना ही जरूरी होता है। कभी कभी कुछ ना कहना भी तो कहना होता है। कभी कभी कुछ ना कहना भी तो कहना होता है। थैंक यू सो मच।